In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Welcome students to my YouTube channel. Today is our first lecture. In this video, I am going to discuss about biology and related concepts. Introduction to biology. The word biology has been derived from two Greek words, bios meaning life and logos meaning to study knowledge. So life को study करना, जानदार चीज़ों का मुताला करना, इसको हम biology कहते हैं. Study of life or scientific study of living organism is called biology. The word biology mean the science of life or science of living things. So that's why biology को बाज़ों का life science भी कहते हैं. The science of biology was introduced by Aristotle and he is considered as the father of biology. When you look around yourself, what you see? You see two types of things, living things and non-living things. Living things like rabbit, flowers, different animals, people around you, these are all living things. Non-living things like book, pencil, car, microscope, your phone, your computer, these all things are non-living. Differences between living and non-living things. लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान कौन सी ऐसी डिफरेंसेस है जो हमको नॉन लिविंग थिंग्स से सेपरेट करती है. फर्स्ट की प्रॉपर्टी जो है की डिफरेंसेस वो है मूवमेंट. मूवमेंट का मतलब है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लोकेशन को, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है. तो नॉन लिविंग की बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स में ये एबिलिटी एब्सेंट है. वो टोटली हम पे डिपेंड करते हैं कि हम उस चीज़ को उठाएं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, ख़ुद वो मूवमेंट नहीं करते. ठीक है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ ग्रोथ. लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम. वक्त के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म की नशोनुमा होती है, वक्त के साथ साथ उनकी ग्रोथ होती है. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ वगैरह नहीं होती. थर्ड पॉइंट इज़ ब्रीथिंग, respiration. Living organism need air, oxygen to survive, and breathing is the inhalation and exhalation of air. अब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, कोई एयर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनमें ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन ये अमल, ये प्रोसेस नहीं होता. न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म. Nutrition is the process of taking in food and converting it into energy, and metabolism is the sum of all chemical reactions that take place inside our body. Nutrition वो फिजियोलॉजिकल अमल है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लिए खुराक हासिल करते हैं और फिर उस खुराक से अपने लिए एनर्जी को हासिल करते हैं. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको ना तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और ना मेटाबॉलिज्म की. Reproduction is the production of new offspring and it is the fundamental property of living organism. जितने भी living organism है उनकी जो fundamental property है वो उनमें से एक reproduction भी है, और इस अमल के ज़रिए living organism जो है वो अपनी नस्ल को बरकरार रखते हैं. Respond to stimulus. इसका मतलब ये कि एक organism, एक living organism अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है जिसमें वो रहता है, उसको किस तरह वो रिस्पॉन्स देता है, किस तरह उसमें रिएक्ट करता है. अब एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू शो रिस्पॉन्स. जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ये एबिलिटी मौजूद है कि वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स शो करे. और रिस्पॉन्स का मतलब कि हाउ एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट टू अ स्टिमुलस. ठीक है. लाइक वी डिटेक्ट चेंजेस इन आवर सराउंडिंग. नॉन लिविंग शो नो रिस्पॉन्स. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें ये रिस्पॉन्स वगैरह नहीं होती है. लास्ट वन इज़ दी होम्योस्टेसिस एंड एक्सक्रीशन. होम्योस्टेसिस का मतलब है कि हम अपने इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल बॉडी इन्वायरमेंट के साथ किस तरह बैलेंस करते हैं, मेंटेन रखते हैं, और इसी तरह हम अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं, रिमूव करते हैं. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना होम्योस्टेसिस होती है ना एक्सक्रीशन होती है. मेजर ब्रांचेस ऑफ Biology. In biology, we deal with animal, plants and microscopic organisms. So collectively, it is very difficult to completely study or understand the science of biology. Therefore, the science of
bio is divided into three major branches, that is zoology, botany and microbiology. zoology is the scientific study of animals. इस ब्रांच में हम एनिमल्स के बारे में, एनिमल बिहेवियर के बारे में, एनिमल स्ट्रक्चर, एनिमल फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्पॉर्टेंट इन सब चीज़ों के मुतल्लिक पढ़ते हैं. सेकेंड लास्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ बॉटनी. बॉटनी इज़ a scientific study of plant life, anatomy, plant growth, structure, function and their importance. इस ब्रांच में हम पौधों के बारे में इल्म हासिल करते हैं, इनका साइंसी मुताला करते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं. लास्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ माइक्रोबायोलॉजी. सो माइक्रोबायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म. इस ब्रांच में हम माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में मुताला करते हैं. वो ऑर्गेनिज्म जो हमको ज़ाहिरी आंख से नेक्ड आई से नज़र नहीं आते, लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ. इन ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, लाइक माइक्रोस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इन टेक्निक्स के ज़रिए हम इनको स्टडी करते हैं, इनका मुताला करते हैं.